जी। आज भक्ति पर्व के समागम पे जहाँ हमने बहुत संतों से भक्ति की महत्वता जीवन में क्या होती है, सिर्फ आज ही नहीं, ये अगर हम देखें तो बाल अवस्था से जब स्कूल में भी पढ़ते हैं तो कैसे ये भक्ति मूवमेंट, ये सूफ़ी मूवमेंट, ऐसे इत्यादि, ये जो भी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए जब जब भी जैसा युग जैसा समय रहा तो वो स्कूलों में थ्योरी रूप में भी एक ये पढ़ाया गया कॉन्सेप्ट, पर जीवन में ये जीते जी सिर्फ कॉन्सेप्ट और पढ़ाई की एक समझ की तरह नहीं, पर भक्ति तो उस अवस्था को जीने का नाम है कि हम किस में एक अगर भक्ति भरे जीवन में पल पल जब आनंदित होते हैं तो फिर ये रूह हर समय मीराबाई की तरह नाचती भी है। एक गंभीर अवस्था एक उसमें भी रह सकती है, फिर भी आनंद का एक उत्सव ये जीवन भर चलता रहता है। तो इस अवस्था तक पहुंचने के लिए वो बात कि सबसे पहले जहाँ ब्रह्म ज्ञान को एक जीवन में सही मायने में समझकर इस निराकार के एक दर्शन करके इसको जब तक खुद देखेंगे नहीं तब तक फिर इससे प्यार होना पॉसिबल नहीं होता। और भक्ति जो पूर्ण तरीके से ज्ञानी भक्तों की सबसे उत्तम और वो प्रेमा भक्ति ही, तो कैसे ये आज चाहे हमने भक्तों के नाम भी सुने कि अपने जीवन में सिर्फ मिशन के ही नहीं, पूरे संसार में एक जो परमात्मा और भक्त का रिश्ता, ये भक्ति, और कैसे भक्ति को सही मायने में जिन्होंने जिया वो ही प्रेरणादायक, उन्हीं के नाम फिर एक आज संसार उनका गुणगान भी जहाँ कर रहा है। और अगर हम मिशन के इतिहास में भी देखें तो चाहे वो नाम तो चुनिंदा नाम ही लिए गए एक उनके जीवन में, क्योंकि उस समय जैसे अगर आज हम संतोख सिंह जी का भी नाम सुन रहे थे, ये समागम भी पहले सरोवर के अंदर ही होना, तो वो एक बात कि किस तरह अपने जीवन में सब एक हुक्म पे छोड़ के उस तरह उस अवस्था, उस सिचुएशन, उस जगह में जहाँ आज की डेट में तो देखें तो बहुत वो सरोवर कॉम्प्लेक्स में भी चाहे एक हरियाली रूप है और इतनी साफ सफाई सुंदरता, तो कैसे उस समय जो दलदल जंगल और बहुत कष्ट होता था, कैसे संवारने के लिए उसको वो रूप उनका वो भाव। तो बात ये कि उस समय अगर मिशन का एक ये दायरा कुछ चुनिंदा महापुरुष ही जुड़े हुए और वहाँ से एक ये रूप कि वो सद्गुरु ने डायरेक्टली किसी को बुला के कोई एक सेवा बता दी कि आपने यही करनी है, तो आज जो ये विस्तार इतना कि एक एक कि शायद दासी आप सब जो आए हैं तो पर्सनली नाम भी नहीं पता होंगे कि हर जगह जहाँ जाते हैं इतनी तादाद में संत आते हैं, पर वो भाव कि एक चाहे पर्सनली नाम से तो नहीं जानती पर भक्ति में एक दासी तक भी जो पहुंचता है और एक जो स्थिति अवस्था हर एक की एक भक्त रूप का जो जीवन, तो आज वो भी पॉसिबल नहीं कि अक्सर एक दासी को कभी कभी महापुरुष आके नमस्कार की लाइन में कुछ पर्सनल पूछ भी लेते हैं कि दास ये करे कि ये करे, आप हुक्म कीजिए,
तो दासी का जवाब तब ये होता है, जो आपको ठीक लगे। दातार ने आपको चेतनता बख्शी है, बुद्धि बख्शी है, डिसीजन खुद लेना है, दातार सुखदाई करे। तो आज का समय वो अब नहीं कि हर एक को अलग अलग कुछ हुक्म देने हैं, नहीं। जो सत्संग में इस माइक में कहा गया, जो पूरी सत्संग के दौरान हर एक ने किसी के भी मुख से सुना, या घर बैठे फिर किसी संत से कोई चर्चा रूप, जिसको जिस समय इस दातार का वास उसमें देखते हुए, तो वही एक फिर जो मुंह से भी ऑटोमेटिकली एक सत वचन निकल जाता है शब्द कि इस भक्त ने ये बोला है, तो वो वचन को सत्य मान ले मन उसी समय। तो कैसे ये बात फिर कि ये आज अगर हम देखते हैं तो आज के भी समय में भक्त भी हैं, पर चाहे वो अभी हम करंट नामों से नहीं सबको करते, क्योंकि पहले हिस्ट्री चाहे बहुत पुरानी देखें तब कुछ ही चुनिंदा नाम होते थे। और जैसे भी आगे एक छोटे दायरे से अब ये विस्तार रूप, तो ये नामों में एक जो उनकी शिक्षाओं से जुड़ी चीज़ें थी, तो वो आज के रूप में तो अनगिनत महात्मा, अनगिनत जीवन, अनगिनत सिखलाइयाँ। तो कैसे भक्ति हर किसी ने जो सिखलाई, चाहे वो हम राजमाता जी के भी जीवन में देखते थे कि कैसे एक पूरी संगत के जहाँ माँ सद्गुरु के माँ, और कैसे वो अपने जीवन में किस समय गुरुओं के साथ अलग अलग रिश्ता रूप चाहे जो भी रहा हो, पर एक अपने आप को भक्त के ही रूप में रखा। तो वैसे ही एक संदेशा जहाँ हर किसी ने हर समय में भक्ति में यही दिया है कि एक अपने आप को जब तक इस भक्ति के रिश्ते में रखेंगे तब तक ही वो रिश्ता मुबारक है। और फिर एक भक्त का जीवन, फिर बात वो नहीं होती कि अपनी बात मनवानी है, बात तब ये होती है कि जो हुक्म है उस पे चलना है। कैसे फिर आके एक वो बात चतुर चालाकियाँ वाली नहीं कि अभी अगर सत्संग हो भी रहा है तो बस ये कोशिश कि नज़र पड़ जाए तो चलती लाइनों में ज़ोर से कोई जयकारा, कोई कुछ लगा के कि एक अटेंशन ध्यान बटे और दासी की नज़र उन तक पहुँचे, या कुछ और अलग तरीका, ये चतुर चालाकियाँ ये भक्तों के जीवन में नहीं होता। क्योंकि एक बात तो वो कि सत्संग आए हैं ये संतों की वाणी सुनने, तो उसमें फिर अपनी इच्छा अपने अनुसार ही हमें चाहिए कि क्या चीज़ हो, कैसे हो। और अगर लाइनों में नज़र नहीं पड़ी तो मन में खुद ही ये कल्पना, ये ख्याल डाल दिए कि शायद आज नाराज़ हैं इसलिए देखा तक नहीं। तो बात वो कि हम अपनी अवस्था अब देखें कहाँ हैं। सत्संग में हम गुरु के दर्शन करने आए हैं या गुरु दर्शन करने बैठा है। तो एक बात कि क्या हमने अपने जीवन में भक्ति को बना लिया है और क्या दरअसल भक्ति है। एक बहुत ही सरल मार्ग है भक्ति, एक बहुत ही एक गोइंग विद द फ्लो वाला भाव है भक्ति। कैसे भक्ति में हर किसी ने एक अपना समर्पण रखा है, अपनी आप को गंवाने वाला भाव, ना कि गिनवाने का। मन में अहंकार को जिसने किसी भी तरह, चाहे एक ऑब्वियस तरीका ना हो कि हाँ ये कोई बात बिल्कुल आउटराइट ऐसी है जिसमें ईगो किसी का एक हो, नहीं। छोटी छोटी बातें भी, कोई अगर डिस्कशन रूप भी हो रहा हो तो कैसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सबसे उत्तम
दिखाने का अंदर से, जो उस डिस्कशन के बारे में या कोई भी टॉपिक चल रहा हो तो दिखाना कि बाकी जो चंद लोग बैठे हैं इस टॉपिक में उससे ज़्यादा नॉलेज है, हमें करंट जो भी हो रहा है उसका भी पता है, पुराना इतिहास भी पता है। कैसे वो छोटी छोटी बातों में, जहाँ एक फिर वो हम अगर अनाउंसमेंट्स भी सुनते हैं कि जब सत्संग के बाद कि हर एक को पहल दी जाए, फिर भी ये बात कि नहीं पहले हम ही निकलें, तो अपने आप को खुद ही देख लें कि ये क्या भक्ति है। किस तरह भक्ति में तो ये दातार इस निराकार के दर्शन कराए गए और अब सारे बंधनों से मुक्त कर दिया गया, पर हम आज भी भक्ति को क्या बना बैठे हैं। हम कुछ अपनी आप ही खुद ही हमने कोई विचारधारा बना ली कि अगर हम अपने मिशन में देखें संपूर्ण अवतार वाणी, संपूर्ण हरदेव वाणी, ये अगर हम पढ़ते हैं उसमें से ये पढ़ते शिक्षाएं लेने के लिए कि ये गुरु ने कहा उस समय, तो कैसे ये आज भी जीवन में उतनी ही इम्प्लीमेंट करी जाए तो ज़रूरी। पर कहाँ हम इसी को ही तो कोई बंधन नहीं बना बैठे कि ओ आज तो जल्दी में थे, अवतार वाणी का शब्द नहीं पढ़ा, घर से रवाना हो गए, आज तो कुछ अशुभ नहीं हो जाएगा हमारे साथ, ओ आज तो चरणामृत पीना ही भूल गए और घर से निकल गए तो कुछ बुरा ही हो जाएगा शायद। नहीं, जब ये निराकार से जुड़ाव हो गया, इसने जीते जी, ये निराकार हर बंधन काटने वाला होता है, हर एक सुपरस्टिशन, एक अंधविश्वास से दूर करने वाला होता है। ये सही चीज़ों को सही दिखाने वाली रोशनी है और हमने इसको अपने अनुसार तोड़ मड़ोड़ के क्या बना दिया है। एक चीज़ें जो बिल्कुल सिंपल हैं उनको खुद ही कितना कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। तो किस तरह भक्ति में तो अपने आप का, जैसे दासी जिक्र कर रही थी, जब एक समर्पित रूप रखते हैं, एक अपने आप को सिर्फ और सिर्फ इस परमात्मा के आगे अर्पित कर देते हैं कि अब ये डोर आपके हाथ है। कहीं ना कहीं पहले ये अहंकार हमारा हमें कुछ एक ही तरफ, एक ही डायरेक्शन ले जाने की कोशिश करता था, पर अब जब आप दातार के आगे खुद को सौंपा तो फिर दातार किसी डायरेक्शन में भी लेके जाए, चाहे वो हमारा फिर एक जीवन में हमारे हिसाब से हम ऊंचाइयों को छू रहे हैं या एक आर्थिक अवस्था, कोई शरीर की हालत या किसी तरह वो ठीक नहीं, तो भी पता है कि ये दातार के हाथ ही हमने खुद को सौंपा, अब ये जो कर रहा है ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो जब ऐसे भाव मन में होते हैं तो ही एक जीवन में भक्ति एक सही तरीके से अंदर प्रवेश होती है। कैसे एक जीवन में फिर खुद को हमने जहाँ अहंकार से हटके अपने आप को भी, कई बार हमें लगता है कि हम अपनी तरफ से अच्छे भी दूसरों को बन के दिख जाएंगे, पर दूसरों को कहीं ना कहीं वो पता लग ही जाएगा कि हम बाहर से तो अच्छे बन रहे हैं, अंदर कोई कार्य हमारे अहंकार की वजह से ही हम कर रहे हैं। इसी पे दासी को एक कहानी भी याद आ रही है जो पहले भी सत्संग में आपके सामने रखी थी कि एक इंसान दान करने के लिए बहुत वो आया कि मन में भाव यही कि मेरे पूरे नगर में किसी ने इस पर्टिकुलर कार्य के लिए इतनी डोनेशन, इतना दान नहीं दिया होगा, तो मैं जाके भरी महफिल में सबको दिखाऊं कि ये दान मैं कितना कर सकता हूँ, कितना कैपेबल हूँ, कितनी क्षमता रखता हूँ दान देने का। तो वहाँ जब सभी के आगे रखा और हर कोई मन में सोच रहा है कि हाँ ये कितना दान दे रहे हैं, और वहीं जो एक जिन्होंने वो डोनेशन लेनी थी,
उन्होंने उस व्यक्ति को कहा कि आप जो इतना धन दे रहे हैं उसको आराम से रख देते, इतना शोर क्यों किया रखते समय। और अब वो व्यक्ति हैरान कि मैंने तो कोई शोर ही नहीं किया, जितना धन में लाया था वो बहुत ही आराम से रखा था, फिर भी एक ऐसी बात क्यों बोली जा रही है कि इतना शोर करते हुए क्यों धन रख रहे हो। तो वो व्यक्ति कहता है कि दरअसल ये जो शोर है ये आपने चाहे मुंह से कुछ नहीं कहा, पर ये आपके अहंकार का शोर था कि एक जो कार्य के लिए डोनेशन लाए हैं वो कार्य को उसके वजह से नहीं, आप सिर्फ इसलिए लाए हैं ताकि कुछ लोगों में ये नज़र आए कि आप क्या हैं, क्या क्षमता रखते हैं। तो वो अहंकार का शोर ना होता तो ये आपकी डोनेशन ज़रूर परवान होती। तो बात वही कि हम अपने आप को अक्सर एक खुद को ही मूर्ख बना लेते हैं कि शायद हम बहुत अच्छे एक्टर हैं, किसी के सामने कुछ दिखावा कर देंगे अगला मान जाएगा, पर अपना अंतर्यामी हर कोई है, हर किसी को पता है वो कितने पानी में खड़े हैं। तो बात वही कि एक असली भक्ति, एक दिखावे वाली भक्ति, इसकी जो फाइन लाइन है कि अक्सर हम मन में तो सोच रहे होते हैं कि ये व्यक्ति जो कर रहा है तो बहुत बड़े भक्त हैं, हम भी ऐसा ही कर लेते हैं। तो वो व्यक्ति की भक्ति इसलिए कबूल है क्योंकि उनके मन के भाव वैसे हैं, पर यहाँ नकल करके अगर कुछ करा जा रहा है बिना भाव के तो वो हरगिज़ कबूल नहीं है। तो किस तरह ये भक्ति जहाँ कोई रूप ले, चाहे वो एक इबादत का रूप भक्ति, चाहे वो समर्पण का रूप भक्ति, चाहे वो प्यार का रूप भक्ति, बस वो एसेंस जो होता है वो एक भक्ति वाला जब तक भक्ति में नहीं, तो चाहे कितना भी एक अच्छा दिखने वाला एक दिन में कार्य कर रहे हों, पर वो भक्ति फिर भी भक्ति नहीं हो सकती। तो कैसे एक जिस तरह हमने सुना भी पहले कि बाबा गुरबचन सिंह जी भी अपने उदाहरणों में कहते थे कि एक घर बनने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट, एक नक्शा बनता था और उस तरह उसके आधार पे ये घर बनता है। तो अगर वो इमारत जब तक फुली कंस्ट्रक्टेड नहीं है, ना हम उसमें आराम कर सकते हैं, ना हम उसमें खा सकते हैं, ना हम उसमें कोई छत अगर अभी डली नहीं तो धूप बारिश से बच सकते हैं। तो एक बार ये बन जाता है तो उसके अंदर रह के ये सब कार्य किए जा सकते हैं, पर जब तक वो सिर्फ कागज़ पे नक्शे की तरह है तब तक उसमें हम वो सुख सुविधा नहीं एंजॉय कर सकते। तो वही बात कि एक वो कागज़ पे भी घर है और बना हुआ भी वो घर है, पर असली घर क्या है जो बन गया है। उसी तरह एक भक्ति, चाहे थ्योरी में हमें पता है हमें सेवा सिमरन सत्संग करना है, हमने सबसे मीठा बोलना है, हमने दुनिया के प्रति एक काइंडनेस का भाव रखना है, पर हम किस नियत से कर रहे हैं, किस भाव से, किस हमें एक जीवन में अपने आप को क्या मानकर, डर से, के प्यार से, या कितने और जो भी फैक्टर्स हैं सबके साथ तोल के खुद को जब देखें तो देखें कि ये भक्ति तो एक इंडिविजुअलाइज्ड जर्नी है, एक अकेले की, एक कोई वो बात नहीं कि घर में कोई एक अगर भक्त है तो सभी पूरा घर की भक्ति परवान नहीं, हर एक को अपनी भक्ति करनी है। एक दातार से रिश्ता अपना खुद पक्का करना है, अपना रिश्ता, अपना इंडिविजुअल जर्नी, एक अपना रास्ता खुद इस भक्ति में जीवन का खुद ही बनाना है। तो जब भक्ति एक इस प्रकार की हो जाती है तो बहुत, जहाँ जीवन भी अपना जीते जी हर पल बहुत ही सिंपल महसूस होता है, फिर खुद ब खुद एक वो बात नहीं रहती कि अभी एक पल कोई आया जिनके घर में कोई दुख कष्ट है, उन्होंने अपने मन की बात रखी, तो
तो मन उनके साथ वो एम्पैथी रखता है, मन महसूस करता है उनका दुख और कष्ट भी। और वहीं अगले पल कोई आके एक खुशखबरी दे रहे हैं, घर में कोई अच्छी बात है, तो वहाँ मन उसी पल उनके साथ खुशियाँ भी मना रहा है। फिर भक्त का तो ऐसा जीवन हो जाता है कि हर कोई जिस प्रकार का है, उनकी कैसी एक स्थिति है, उसमें शामिल हो जाते हैं और पूर्णतः से फिर वो एक बात वो नहीं रहती कि एक की तो एक किसी एस्पेक्ट में शामिल हुए पर दूसरे में नहीं। ये तो फिर एक बहते एक नदी के समान भक्त, फिर से दासी वही वर्ड्स का प्रयोग करेगी, गोइंग विद द फ्लो, कि हर किसी जब निराकार जिस तरह से हर जगह है, तो फिर इसकी सृष्टि भी देखने में कितनी अलग अलग नज़र आती है, गुण भी कितने अलग, पर हर एक में एक कॉमन फैक्टर ये निराकार है। तो वैसे ही कोई स्थिति हो किस तरह की भी, तो उसमें भी कॉमन फैक्टर ये निराकार है। क्योंकि जिसको हम माया कहते हैं वो तब तक ही एक कष्ट देगी जब तक वो माया माया है। जिस पल उस माया में निराकार दिख जाए उस समय वो भक्ति हो जाती है। तो कैसे हमें जीवन में कोई भी चीज़ किसी इंसान से जहाँ इतना जुड़ना नहीं कि उसके होने ना होने से दुख पहुँचता है, वो एक दातार की दी गई शरीर कोई वस्तु दातार ने जब चाहे वापस ले, वो इंसान का हमारे जीवन में होना, उसके गुणों से हमने खुद सीख लेनी, उसको आदर सत्कार प्यार देना, पर जब नहीं तो अपना ऐसा हाल नहीं कर लेना कि अपना जीवन ही फिर जीने लायक नहीं समझना, मन में डिप्रेसिव ख्याल लाने नहीं। ये भक्ति बिल्कुल हर एक की अपना रिश्ता है इस दातार से, खुद जीकर उस रास्ते को खुद कायम करना है। सहयोगी भक्तों के वचन हैं, सहयोगी इतने सारे जीवन हैं, सबसे शिक्षा लेते हुए अपने जीवन में प्रयोग करेंगे तो अपना भक्ति का रास्ता खुद ब खुद बहुत सरल बन जाएगा। तो दासी और शब्दों का प्रयोग ना करके, आज दासी शायद ज़्यादा ही भूल गई, तो इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।